राधे राधे। अब हम जानेंगे अतः शब्द को। यहाँ पे अतः शब्द दो अर्थ में प्रयोग हुआ है, अतः कारणात्, अतः प्रयोजनात्, अर्थात इस कारण से, इस प्रयोजन से। ये दो मीनिंग है इसका। तो पहले जानते हैं अतः प्रयोजनात् क्या है। देखिए, ये पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक हर जीव सदा ही कुछ ना कुछ कामना कर रही है, कुछ कामना कर रहा है। हर जीव के मन में अनंत कामनाएं हैं। हर क्षण वो कामनाएं बदल रही है। इस क्षण हमें गाड़ी चाहिए, अगले क्षण हमें मकान चाहिए, अगले क्षण हमें धन चाहिए। तो हमारे अनगिनत कामनाएं हैं। ये कामनाएं क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं इस कामनाओं की पूर्ति होने से हमें अनंत मात्रा का आनंद, सदा रहने वाला आनंद मिलेगा। लेकिन ये संसार माया का है। इस संसार में हमें वो आनंद नहीं मिल सकता है। अनंत मात्रा का आनंद, सदा रहने वाला आनंद केवल और केवल भगवान में ही मिल सकता है। इसी प्रयोजन से हमें भगवान को जानना पड़ेगा, और भगवान को जानने के लिए हमें भक्ति को जानना होगा। तो अतः प्रयोजनात्, ये है एक नंबर प्रयोजन हमारे इस भक्ति दर्शन पुस्तक को जानने का। दूसरा प्रयोजन क्या है? देखिए, इस संसार में सब कुछ नश्वर है। ये सृष्टि खुद ही नश्वर है। ये सृष्टि शाश्वत नहीं है। एक समय के बाद इस सृष्टि में प्रलय आता है, फिर सृष्टि नया से बनती है। जहाँ पे सृष्टि नश्वर है, तो इस सृष्टि में विराजमान सारे वस्तु, विषय, ये सब भी नश्वर है। जो इस क्षण नवीन है, वो एक क्षण पार होते ही प्रवीण हो जाता है। जो आज हमारे केश काले हैं, कुछ समय के बाद वही केश सफेद हो जाएंगे। जो हमारे दांत आज मजबूत है, वही कुछ समय के बाद सड़ जाएंगे। ये जो हमारे रूप यौवन है आज, कुछ समय के बाद इसमें ये जराग्रस्त हो जाएगा। अर्थात इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर इस पूरी सृष्टि में कुछ स्थायी है, तो वो है भगवान, जो सदा हमारे साथ है। हमारे अनंत जन्मों में वो अंतर्यामी रूप में हमारे अंदर स्थित है। तो ये नश्वर सृष्टि में, क्योंकि भगवान ही सिर्फ ऐसा एक तत्व है जो सदा है, इसीलिए उस तत्व को जानना हमारा प्रयोजन है। यह है दूसरा प्रयोजन। अब तीसरा प्रयोजन क्या है? देखिए, संसार में सब जीव दुखी है, क्योंकि संसार खुद ही एक दुखालय है। और हम सोचते हैं इस संसार में सब सुख है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सुख को ढूंढते हैं, पर हमें मिलता नहीं है। हर क्षण हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम ऑलरेडी इतने दुख में हैं, ऑलरेडी हमारे जीवन में इतना संघर्ष है, वहाँ पे कर्म योग और ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग या कर्म योग के मार्ग में चलने का, ये क्लेशपूर्ण मार्ग में चलना बहुत कठिन है। तो इसीलिए हमारे लिए भगवान को जानने के प्रयोजन को मिटाने का एकमात्र साधन है भक्ति। इसीलिए इस प्रयोजन से ये भक्ति दर्शन लिखा गया है। अब ये कारण क्या है? तो हमने तीन प्रयोजन को जाना। अब कारण क्या है? कारण मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था कि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से आज्ञा मिली थी उनको कि उनको भक्ति सरल तरीका से जनमानस तक पहुंचाना है। और दूसरी बात, उन्होंने खुद भक्ति देवी को प्रतिज्ञा किया था कि वो जन जन में भक्ति का स्थापना करेंगे। इस दो कारण के वशीभूत होके उन्होंने ये नारद भक्ति दर्शन पुस्तक लिखा है, और उसी का व्याख्यान उन्होंने पहले सूत्र में किया है। तो यह रहा अतः शब्द का अर्थ। अब हम जानने का प्रयास करेंगे भक्तिम शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, शास्त्रों में भक्ति तथा भक्ति का संज्ञा बोला गया है।
भक्तिरवैन नयति भक्तिरवैनम दर्शयति भक्तिरवैनम गमयति भक्तिवशो पुरुषो भक्तिरेव भुवसि। अर्थात भक्ति के द्वारा भगवान के समीप आया जा सकता है, भक्ति के द्वारा उनका दर्शन किया जा सकता है और भक्ति के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। भगवान भक्ति के वशीभूत है और इसीलिए भक्ति सबसे महान है। देखिए, एक घटना इस सिलसिले में मुझे याद आया जो शास्त्रों में वर्णित है, एक किस्सा। एक जब प्रहलाद जी अपने मृत्युलोक में उनका समय समाप्त होने लगा तो भगवान आए उनको गोलोक ले जाने के लिए। तो प्रहलाद जी ने तब भगवान से कहा कि गोलोक तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे प्रजा भी गोलोक जाए, क्योंकि यहाँ पे इतना दुख कष्ट है, मैं अपनी प्रजा को ऐसे दुख कष्ट में छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, बढ़िया बात है, अगर तुम्हारे प्रजा जाना चाहे तो उन्हें ले चलो, पर ध्यान रखना बलपूर्वक या जबरदस्ती किसी प्रजा को ले मत जाना, फिर वो वहां जाके भी दुखी रहेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अपने सारे प्रजाओं से पूछा, मेरे साथ गोलोक चलोगे? तो उनके प्रजाओं ने कहा, गोलोक तो जाना है जी, बिल्कुल जाना है, पर इस समय वक्त नहीं है। किसी ने कहा अभी मेरे बेटे का शादी है, किसी ने कहा अभी मेरे बेटी की पढ़ाई है, तो इत्यादि इत्यादि कारणों से लोगों ने तुरंत जाने के लिए मना कर दिया। तब प्रहलाद जी ने दानव दैत्य मानव सबसे पूछा, कोई नहीं जाना चाहा उनके साथ। फिर उन्होंने सोचा किसी पशु से पूछते हैं, हो सकता है मेरे राज का कोई पशु मेरे साथ चला जाए। तो उन्होंने एक सूअर से पूछा कि शुकर तुम चलोगे? तो वो शुकर ने कहा कि मैं अगर मेरी पत्नी जाएगी तो मैं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी से पूछा गया तो उसकी पत्नी बोली, अच्छा बैकुंठ में गोलोक में मेरा भोजन मिलेगा? तो प्रहलाद तो बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे वहां पे तो अमृत की वर्षा होती है, वहां पे तुम क्या ही अपना भोजन ढूंढ रही हो। तो तब वो शुकर की पत्नी बोलती है, अगर वहां पे मेरा भोजन नहीं मिलता है तो मुझे वहां पे नहीं जाना है, आप जाओ वैकुंठ। तो ये हमारी मन की स्थिति है, अर्थात ये संसार का विष्ठा हमें पसंद है, पर हम वो भगवत चिंतन नहीं करना चाहते हैं, उस भगवान से विमुख बैठे हैं। इसीलिए ये जो भक्ति का जो शास्त्रीय संज्ञा हमने बताया, भक्तिरवैनम नयति भक्तिरवैनम दर्शयति भक्तिरवैनम गमयति भक्तिवश पुरुषो भक्तिरेव भुवसि, ये संज्ञा हमें समझने में थोड़ा कठिन प्रतीत होगा, क्योंकि हमें तो संसारी विष्ठा में आसक्ति है। तो हम भक्ति का व्याकरण जान लेते हैं, उससे हमें भक्ति को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से भक्ति का 3 भाग है, 3 निष्पन्न किए जा सकते हैं। पहला है भजनम भक्ति, दूसरा है भागो भक्ति, तीसरा है भंजनम भक्ति। तो पहले जानते हैं भजनम भक्ति क्या है। हमने देखा है, आप सबों ने भी देखा होगा कि गौ माता अपना भोजन पाने के बाद किसी एक जगह पे बैठ के आराम से उसका जुगाली करती है और उस भोजन का रस ग्रहण करती है। ठीक उसी तरह से जब भगवत नाम संकीर्तन निरंतर हम करते रहेंगे और उसमें हमें रस मिलने लगेगा, तब वो भक्ति कहलाएगी। इसे कहते हैं भजनम भक्ति। भागो भक्ति, जैसे देखिए संसार में कोई पिता का 2 पुत्र है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। तो पिता अपने मृत्यु से पहले दोनों पुत्र में अपना सारा संपत्ति बंटवारा कर देते हैं। उसी तरह से हमें भी अपने मन का बंटवारा करना है, एक हिस्सा संसार के लिए, एक हिस्सा भगवान के लिए। जब ये 2 हिस्से में से 0% हिस्सा संसार को देंगे हम और 100% हिस्सा भगवान को देंगे, तब वो भक्ति कहलाएगी। इसे कहते हैं भागो भक्ति। अब इसके आगे है भंजनम भक्ति। अगले एपिसोड में हम
इस भंजनम भक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, हम उसको विस्तार से आलोचना करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।